दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि इस चैनल पे हम रेगुलरली आप लोगों को रियल एस्टेट से लेके रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, लेके आते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं। साथ ही हम कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी लेके आते रहते हैं, जैसे कि आप रियल एस्टेट में अपना करियर कैसे डेवलप करें, क्या गुड़गांव की ट्रेंडिंग मार्केट है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो हम लेके आते रहते हैं। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट में हम जो कुछ भी कर रहे हैं एक ये नोबल कॉज है। बाकी इंडस्ट्रीज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक डॉक्टर के पास इंसान तब जाता है जब वो दुखी होता है, बीमार होता है। एक वकील के पास तब जाता है जब उसको कलेश होता है। लेकिन रियल एस्टेट वाले के पास इंसान तब आता है जब उसके पास प्रॉस्पेरिटी होती है, उसके पास धन होता है और उस धन को इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इस प्रकार से हम वीडियोस वगैरह लेके आते रहते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर करने के लिए आए हैं और हम उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में हैं और बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड में के तरफ रुख कर रहे हैं। आज एक मेरे बहुत पुराने मित्र हैं जो इंजीनियरिंग के टाइम पे मेरे साथ में थे और आपने सुना होगा जो देहरादून है उसको सिटी ऑफ रिटायरमेंट बोलते हैं या रिटायर्ड लोग यहाँ पे रहते हैं। इनकी उम्र मात्र 35 साल है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इन्होंने देहरादून में बसने का फैसला लिया अपना दिल्ली का प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके। सो आज हम ये जानेंगे कि क्यों लोग दिल्ली से आके देहरादून को अपना प्रेफर्ड डेस्टिनेशन चूज कर रहे हैं। सो सुमित कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सो एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर ये सवाल मैं किसी बुजुर्ग से कर रहा होता तो मुझे पता था इसका क्या आंसर होता है, लेकिन आप जैसा यंगस्टर, सो ये तो डराने वाली बात है। दिल्ली एनसीआर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जितने भी साइबर सिटी में गुड़गांव में काम करते हैं, नोएडा में काम करते हैं, उनके लिए तो डराने वाली बात है कि मतलब उन्होंने 35 साल की उम्र में ये फैसला लिया कि दिल्ली को छोड़ दे। तो क्या आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है या आपको अपने बच्चे के भविष्य की परवाह नहीं है कि जिसको अच्छी स्कूलिंग मिल सकती थी दिल्ली वगैरह में, वो सब कुछ छोड़ के आप यहाँ पे देहरादून सेटल होने का आपने विचार बनाया? तो कैसे ये मन में ख्याल आया, कहाँ से ये स्टोरी रही? यू कैन टेक योर टाइम और आप हमें बता सकते हो इत्मीनान से। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पर्टिनेंट सवाल हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ने पूछा ना, ये पहली दफे है, बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल किया। बिकॉज एट दिस एज लोगों का सवाल रहता है कि इस उम्र में देहरादून क्यों गए, व्हाट मेड यू डिसाइड टेक दिस डिसीजन, व्हाई एट दिस एज। बिकॉज लार्जली यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एल्डरली पीपल हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो लोग यहाँ रह रहे हैं, स्लो सिटी है, और ये सब सवाल मेरे आगे आए और आई ट्राइड आंसरिंग एंड अगेन आज मैं आई ट्राई टू गिव द ऑनेस्ट आंसर्स। तो ये बिल्कुल ठीक है कि इतनी प्राइम एज में 35 साल, लाइक आई एम नॉट 35, आई एम 37, आई टर्न 37 now. लग आप 30 से नीचे ही रहे हो। नहीं, I'll tell you कि बहुत कि लग आप 30 से रहे हो, ठीक है। ऑल्दो हमारी ना सिमिलर ही एज होगी, हम साथ में करियर शुरू किया था हमने। एंड मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप देहरादून में रहते हो। सो आप 30 से नीचे लग रहे हो और मैं 40 के ऊपर लग रहा हूँ। मैं नहीं, ये फर्क आया इनफैक्ट ये ओवर द इयर्स, जब से मैं देहरादून आया, जब मैं आया था, जब तक मैं दिल्ली रहता था और मैं यहाँ आया, लाइक ग्रेजुअली आई एम सीइंग द डिफरेंस इन आवर हेल्थ। जो हमारे आई एम लाइक हेल्थ कॉन्शियस, आई एम वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस। बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल, मेरा हेल्थ में, मेडिकल में भी बहुत इंटरेस्ट है। सो आई कीप रीडिंग अबाउट थिंग्स। तो ओवर द इयर्स यहाँ की आबो हवा, यहाँ का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, इट डेफिनेटली अफेक्ट्स यू मच। और ये हेल्थ वाज द प्राइमरी रीजन कि यहाँ मूव हुए। आई एम लाइक माई चाइल्ड टर्न 6 नाउ। तो जब वो बहुत छोटा था, लगभग 2 साल की उम्र में, तो हम वी डिसाइडेड टू मूव ऑन। मुझे बहुत हैरत होती थी, सब बड़े बुजुर्ग जो हमें चाहते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनके पैर छूते हैं, दे ब्लेस अस विद लॉन्ग लाइफ, कि जीते रहो। तो मुझे लगा कि मैं बच्चों को या अपने बच्चे को मैं जीते रहो का आशीर्वाद दे रहा हूं, तो इट शुड नॉट बी जस्ट वर्बल। तो सिर्फ जबानी नहीं होना चाहिए, आई शुड ट्राई टू डू समथिंग, हाउ कुड वी ऐड वैल्यू। और दिल्ली में डर लगता है, कई दफे डर लगता था हमें विंटर मंथ्स में, जब धुआं दिखता था हर तरफ, वो फॉग होनी चाहिए, वो स्मोक होती थी, और छींकते थे, कफ आता था तो उसमें वो ब्लैकीनेस दिखती थी, वो दिखता था। तो लगता था कि चलो हम तो इस एज में आ गए, हमने अपना पड़ाव आधी उम्र में आ गए लगभग, और बच्चों का ये शुरुआत है, दिस टेंडर इयर्स, स्मॉल एज। आप आधी उम्र कह रहे हो, यानी कि आप 70 साल को
कंसिडर कर रहे हो तो 35 हो गए, लेकिन मेरे को यहाँ पे देहरादून में 100 साल के बुजुर्ग मिले हैं और पहाड़ियां चढ़ते हुए नजर आए। बिल्कुल तो उस हिसाब से काफी लंबा जीवन है आपका यहाँ पे। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कम मतलब इतनी बड़ी उम्र के लोग भी एलिवेशन पे चढ़ रहे हैं, और ना कि सिर्फ खुद का वजन उठा रहे हैं, वो और न जाने कितना सामान लेके भी वो चढ़ रहे हैं। तो यहाँ की क्योंकि लार्जली हम खाना दिन में 3 दफे खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, सांस हम हर घड़ी लेते हैं, एवरी सेकेंड भी ब्रीद इन, तो हवा हम हर पल ले रहे हैं, इसके बगैर हम नहीं जी सकते। और एक ही हुआ है जो दिल्ली एनसीआर और सब तरफ हम जानते हैं, पैसा बहुत है बट हेल्थ नहीं है। और जो हमारे पुराणों में और जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, बट वहां तो काया ही बेहाल होती जा रही है। कम उम्र में डायबिटीज, हार्ट एलिमेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। सो आई वाज फियरफुल कि हम जिस उम्र में है, वी नेवर नो कब हम कैच कर लें ये सब बीमारी। और अपने से ज्यादा बच्चों का ख्याल आता था कि भाई बच्चों को हम जितनी अच्छी हेल्थ दे सकें। और मुझे अफेक्ट ज्यादा इसलिए भी हुआ कि मेरे नोन कुछ फ्रेंड्स में ऐसा हुआ कि उनके कम उम्र के बच्चे, उनको स्टंटेड ग्रोथ, डॉक्टर्स ने बोला इस बच्चे को बाहर ले जाइए, इसकी ग्रोथ नहीं पूरी तरह हो पा रही है, क्योंकि लंग्स आर फॉर्मेटिव। इन कम उम्र में लंग्स पूरी तरह फॉर्म नहीं हुए होते, तो उनको कहा कि किसी पहाड़ों पे कहीं ले जाइए, कहीं जहां वो अच्छी सांस ले सके। तो वो लोग देहरादून आए। देहरादून कुछ ही उन्होंने रेंट पे लिया अकोमोडेशन, और वो कुछ टाइम रहे, तो उन्होंने देखा कि बच्चा जो क्रॉल कर रहा था, नहीं कर पाता था, वो बहुत तेजी से क्रॉल करने लगा, खड़ा होने लगा और चलने लगा। दिस वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब मेरे से ये चीज शेयर की गई तो आई वाज लाइक, आई फेल्ट कि मेरे को कुछ मिल गया है, आई मस्ट एक्ट ऑन इट। तो दैट टाइम वी डिसाइडेड कि आप दिल्ली एनसीआर में नहीं रहना, तो हमें मूव करना है। तो उसके हेल्थ इज वन ऑफ द फैक्टर, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच वी विल टॉक अबाउट। सो जैसा आपने कहा कि मैं कम उम्र का दिखता हूं, तो आई फेल्ट माई BMI इंडेक्स, आई चेक माई ब्लड रिपोर्ट्स एंड अदर पैरामीटर्स, और बहुत फर्क आया है। क्योंकि आबो हवा, यहाँ का माहौल, लोगों के अंदर जो हैप्पीनेस इंडेक्स की हमने बात करी, सबको सुकून है, तसल्ली है, पीपल आर हैप्पी। जो भी वो कमा रहे हैं उनको बहुत तसल्ली है। जहाँ दिल्ली में बहुत पैसा कमा रहे सब लोग और भगदड़ मची हुई है। मैं मिलता था, आई हैव मेनी नोन फ्रेंड्स इन अदर सर्कल, रिलेशन में करोड़ों रुपया कमाया, बट भाग रहे हैं, रुकने का समय नहीं है और प्रॉब्लम्स हैं। ऑल्दो बहुत पैसा कमाया बट हार्ट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं। तो आई फेल्ट कि जो पैसा कमाना है, सुकून, तसल्ली, एक अच्छी सेहत के साथ, ताकि लंबी उम्र जी सकें। लोग कहते थे रिटायरमेंट पे मूव करना, ये क्या उम्र हुई मूव करने की। तो मुझे लगा पता नहीं मैं रिटायरमेंट उम्र तक पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। दिल्ली एनसीआर में भी नेवर नो राइट कि किस उम्र में कब विकेट डाउन हो जाए। तो एटलीस्ट जब हम जाए, जब जागो तभी सवेरा। सब मेरे को ये कहते थे कि इस उम्र में क्यों, ये तो प्राइम एज है, अभी तो पैसा कमाने की उम्र है, तो आप जब रिटायर हो जाए, नौकरी कंप्लीट कर ले, तब आपको मूव करना चाहिए, जैसे सब लोग सब लोग करते हैं। तो मेरे को कुछ फियर इसलिए आता था क्योंकि बहुत लोगों का पता लगता था कि जी कम उम्र में 35-40 में अब तो हार्ट अटैक आने लगे, कार्डियक अरेस्ट होने लगा, जिम में लड़का भाग रहा है और कार्डियक अरेस्ट आ गया, और बाकी बहुत सारे फैक्टर। जैसा जानते हैं, डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि भाई दवाई नहीं, आपको दारू की जरूरत है। इनफैक्ट आपको अगर यहाँ पे तो क्योंकि लार्जली मिलिट्री प्रेजेंस है, आर्मी प्रेजेंस है, और बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं यहाँ पे, बहुत मतलब खुश रहते हैं, बहुत सुकून है। तो लिकर कंजम्पशन तो अब आर्मी मिलिट्री में काफी है, तो और यहाँ पे आप एंजॉय करते हैं, आप चाय कॉफी भी पी रहे हैं तो वो भी एक आपको हाई दे रहा है, क्योंकि आपको पहाड़ चारों तरफ। अब मई जून के महीने में हम यहाँ से नीचे जाते हैं, यहाँ पे ठंडा, हम गीजर से नहा के जाते हैं, और वहां जाके हमें AC चलाना होता है। वहां पे लू चल रही है और यहाँ पे हम पंखे में ठंडा फील कर रहे हैं। तो देयर इज स्टार्क डिफरेंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, एनवायरनमेंट। और रिटायरमेंट में मैं तब मूव करता अगर मैं, पता नहीं क्या रिटायरमेंट, ये तो भविष्य भगवान जानता है कि क्या आगे कैसे रहना। सो 1 घंटा तो आदमी फ्रस्ट्रेट होते हुए पहुंचता है। शाम के समय में अगर बारिश हो गई तो पता नहीं कि आप कितने देर में पहुंचोगे। तो
ये है तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन वगैरह इतनी है, लाइफस्टाइल डिजीज इतनी हो गई है। अब उसमें क्या है कि गालिब ने कहा है कि दिल्ली में लाख बुराइयां हो सकती है, लेकिन कौन कमबख्त इन गलियों को छोड़ के जाए। रोजगार वहीं पे है, नौकरी वहीं पे है, तो मैं तो वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ, आप भी आई एम श्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो नौकरी क्या आप छोड़ के आए हैं या छोड़ने का विचार कर रहे हैं? हस्बैंड वाइफ आप दोनों वर्किंग हैं, तो कैसे ये डिसीजन ले पाए? या यहाँ पे आपने अगर वो जॉब छोड़ा है तो यहाँ पे क्या आप बिजनेस कर रहे हो आप? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने आई एम लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली एज यू नो। तो स्कूलिंग तब मेरी उधर रायन इंटरनेशनल आपके रोहिणी सेक्टर 25 में करी, और मैं वाकिफ हूँ सब जो कंजेशन, ट्रैफिक, यही सब एलिमेंट्स की वजह से मैंने वहाँ डिसीजन लिया कि मैं मूव करूँ। बट इट इज़ अ मेजर हर्डल। चाहे परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, बट बंदा मूव नहीं कर सकता है, और यही प्रॉब्लम्स हमारे साथ आई। लकीली बाय द ग्रेस लाइक वी गॉट अपॉर्चुनिटी बीइंग इन आईटी। मेरे को ऐसा मौका मिला कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूं। आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी, आई कैपिटलाइज्ड ऑन इट। मैंने कॉल लिया कि ठीक है, सस्टेनेंस के लिए ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि मैं नौकरी ऑनलाइन ही कर सकता हूं, तो आई शुड मूव ऑन। तो मैं यहाँ पे तब कॉल ले पाया। यानी आप ये कह रहे हैं कि आईटी में आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ तो रादर देन वर्किंग इन आदर्श नगर, कि आदर्श नगर में बैठ के काम करने से बेहतर आपके लिए चॉइस था कि वही सेम आप देहरादून से कर सकते हैं। तो यानी ये एक मैसेज भी होगा उन लोगों के लिए जो आईटी प्रोफेशनल हैं, जिनको लाखों की सैलरी है और अपना हेल्थ डिटोरिएट कर रहे हैं दिल्ली में रह के, सो दे कैन कंसिडर देहरादून एज अ देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। डेफिनेटली, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ओके, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर नहीं, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग कि हैड आई गॉटन दिस अपॉर्चुनिटी लॉन्ग बैक, कि आज से 10 साल पहले मिली होती तो मेरे को 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए था, जो कि मैं 4-5 साल पहले आया। और यहाँ पे आके मैंने वो कंटिन्यू किया, और आने के बाद ये जगह आपको अपना लेती है। और यहाँ से जाने के बाद अब दिल्ली जाके वी फील रेस्टलेस, क्योंकि वही ट्रैफिक में फंसते हैं, वही पंजाबी बाग और दूसरे जगह पे कंजेशन। थोड़ा सा हम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, क्योंकि मेरे यार दोस्त और सारा सर्कल, रिलेटिव सब लोग दिल्ली एनसीआर में ही रहते हैं। तो नौकरी, वर्क फ्रॉम होम हेल्प मी लॉट, क्योंकि मेरे लिए ऐसा सस्टेनेंस के लिए चैलेंज नहीं आया। बट मेरे को लगा कि सैलरी जितनी भी है उससे कहीं गुना ज्यादा मैं अदरवाइज कमा रहा हूँ। एक अच्छी हेल्थ, आप ना सिर्फ अपनी पूरे फैमिली की, एक अच्छे वाइब्स। जब सर्दियों में दिल करा मसूरी चले जाते हैं, बालकनी में अब यहाँ बैठते हैं तो सामने चारों तरफ पहाड़ों के नज़ारे होते हैं। जैसा आप यहाँ आए जून जुलाई के महीनों में, मतलब बादल नीचे आ रहे हैं, वहाँ लू में आदमी है, और यहाँ पे ठंडा मौसम आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि गर्मी के महीने वहाँ पे, और यहाँ पे हम गीजर से नहाते हैं, और वहाँ एसी चल रहे हैं। यहाँ पे जो एसी में टेम्परेचर 20-21 डिग्री का आता है, वो उतना यहाँ पे अदरवाइज होता है, नॉर्मली नेचुरली होता है। तो यस, एम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, कि काया के बाद पहला सुख निरोगी काया, दूसरा तो हाथ में हो माया। तो माया के बगैर जीवन तो बहुत कठिन है। तो यस, देयर शुड बी एन ऑप्शन। बट यस, आदमी के पास अगर पैसे की कोई समस्या नहीं है तो आई डोंट थिंक देयर इज अ रीजन टू स्टे देयर। मेरा ऐसा मानना है। सबका अपना मानना होता है, सबकी अपने कंसर्न्स हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे आपको बताइए, मेरे को क्या चैलेंज आ रहा है। दिल्ली में मेरे को मॉल जाना है, किसी भी मॉल जाते हैं हम, पैसिफिक टैगोर गार्डन जा रहे हैं, या पीतमपुरा अपना मॉल जा रहे हैं, या अच्छे स्कूल का आपने जिक्र किया, क्योंकि मेरा बच्चा जो है उसके लिए स्कूल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए है। देहरादून आप जानते हैं कि इज अ स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया, दून इंटरनेशनल स्कूल, सेलिब्रिटीज के बच्चे यहाँ रह रहे हैं। सुमित जी, आपने ये डिसीजन ले लिया कि ठीक है, क्योंकि आपके लिए बड़ा आसान था कि वर्क फ्रॉम होम आपका था, तो आपने यहाँ पे डिसीजन ले लिया। लेकिन मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, इतना आसान तब भी नहीं होता है। क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं, फैमिली बाउंडेशंस हैं, कुछ है, आपके रिलेशंस हैं, फ्रेंड सर्कल है। इतना इजी तो नहीं रहता है। ऐसी देखिए, यू हैव टू लूज समथिंग फॉर समथिंग एल्स, राइट। जो आपको प्रायोरिटी रखता है, आप उस दूसरी चीज़ों का आप थोड़ा रिगार्ड कम करना पड़ता है ताकि आप कर सकें। मेरे को दोस्तों को छोड़ के रिलेशन से थोड़ा दूर आना पड़ा। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ का डिस्टेंस अभी कोई बहुत ज्यादा 3-4 घंटे हमें लगते हैं दिल्ली पहुंचने में। अब ये हाईवे का काम, जैसा आप जानते हैं, आप लोग आए तो हाईवे से आने में एज पर गडकरी जी 2.5 घंटे में आप यहाँ पहुंच जाएंगे। और फ्लाइटें वगैरह की जरूरत नहीं है, फ्लाइट्स की दिल्ली देहरादून की। अब इसी साल के अंदर में दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। देखो, यहाँ से एयरपोर्ट जाना है 1 घंटा, एयरपोर्ट पे बैठना विमान में जाने के लिए 1 घंटा, वहाँ से जाने के लिए आधा पौन घंटा, और वहाँ से घर जाने के लिए 1 घंटा।
अब कौन जाएगा दिल्ली से देहरादून? अगर रोड से डायरेक्ट हम नया रोड बना रहे 2 घंटे में जाएंगे। आप सोचिए 2.5 घंटे 3 घंटे में वहां आप ईस्ट दिल्ली से वेस्ट दिल्ली नहीं पहुंच सकते, नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली नहीं पहुंच सकते। क्योंकि मैंने गुड़गांव काम किया है, मैंने नोएडा काम किया है, और दिल्ली मेरे को अपना नॉर्थ दिल्ली से आप मानिए शालीमार बाग, रोहिणी, पीतमपुरा से अगर गुड़गांव जाना है तो हमें 2 घंटे मामूली बात है, 2-2.5 घंटे खर्च हो जाते हैं। और अभी बरसातों में तो जो हाल होता है वहां पे, तो वैसे ही इतना समय लगता है, उतने में आप देहरादून आ सकते हैं। या मेरे को कभी जरूरत है, आई कम डाउन टू दिल्ली फॉर एनी नीड, तो समय का बिल्कुल चैलेंज नहीं रहा। तो ये बहुत अच्छी चीज एक हमारे लिए हो गई है। लेकिन एक चीज देखो, मैंने ऐसा देखा है कि हम ना एज अ पेरेंट्स बहुत इमोशनल होते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमें कष्ट हो तो कष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली जो है वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे, अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे। सो आप अगर जब शिफ्ट हुए हैं विद फैमिली, अगर आप शिफ्ट हुए हैं तो आई एम श्योर कि आपके बच्चे जो होंगे स्कूल वगैरह, तो क्या ये आपके दिमाग में नहीं आया कि देहरादून में एजुकेशन वगैरह कैसे होगा, क्या चीजें होंगी? डेफिनेटली दिस वाज एन इम्पोर्टेंट कंसर्न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है हम जैसे पेरेंट्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न कि एक अच्छे स्कूल का होना, अच्छे स्कूल का होना। तो लाइक माय चाइल्ड इज 6 नाउ, तो उसके लिए अब ही इज इन क्लास 2। हम जब आए थे तब इसको स्कूल में एडमिशन कराना था, और मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैं क्योंकि दिल्ली में तो स्कूल्स, आपने ठीक कहा, सब स्कूल्स हैं, मेरी अपनी स्कूलिंग दिल्ली में हुई है। तो देहरादून व्हेन आई वाज सरप्राइज्ड टू व्हेन आई विजिटेड स्कूल्स कि बच्चे का कहाँ एडमिशन कराना है। यू हैव गॉट द वर्ल्ड क्लास स्कूल्स हियर। ओके, दिल्ली, अभी बच्चा इज इन डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और यहाँ का आप डीपीएस देखेंगे, क्या नज़ारे हैं, क्या स्टडीज हैं। एजुकेशन सिस्टम इज अमेजिंग हियर इन दिस टाउन। देहरादून तो वैसे ही स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया है। ओके, सेलिब्रिटीज के बच्चे और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन के बच्चे यहाँ बोर्डिंग स्कूल्स में आते हैं। बच्चों का एडमिशन, अपने बच्चे का एडमिशन के लिए हम स्कूल जाते थे तो वहाँ पे दिख रहे घोड़े भाग रहे हैं। There are like amazing facilities. You get all the facilities here in this school. बहुत अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, they play फुटबॉल, क्रिकेट। दिल्ली में तो इतनी जगह ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, वहाँ पे तो फुटबॉल और क्रिकेट के ग्राउंड्स, बहुत अच्छे बड़े ग्राउंड्स हैं स्कूल्स के अंदर, और हर तरीके के स्कूल्स हैं। एंड आई वुड डेफिनेटली से कि दिल्ली से कम एजुकेशन नहीं है, क्योंकि अब हम कंपेयर करते हैं अपने बच्चे का, जहाँ वो प्रीवियस अपना पीयर्स जो दिल्ली में है, तो यहाँ की 20 है पढ़ाई, 19 नहीं है दिल्ली के मुकाबले। तो यू गेट वेरी गुड स्कूल्स हियर, और स्कूल्स पढ़ाई कर रहा है बच्चा तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिज स्टडीज, उसके अलावा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं। बच्चा फर्स्ट कीजिए, अभी वो शूटिंग क्लास अटेंड करता है, तो ही इज लर्निंग द राइफल शूटिंग और द पिस्टल शूटिंग। तो हम अगले अभिनव बिंद्रा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अगले डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है एज अ इंडियन सिटीजन। समटाइम आई फील अशेम कि अब हम चाइना से ऊपर आबादी हमारी हो गई है, और ओलंपिक्स अभी भी खत्म हुए। चाइना इज नंबर 1, यूएस इज नंबर 2 इन मेडल टैली, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया डज नॉट विन एनी गोल्ड। सो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा बहुत ही कमजोर है स्पोर्ट्स को लेके। सो मे बी आप कह रहे हैं कि यहाँ के स्कूल्स में अच्छी चीजें दी जाती है, तालीम। ये तो मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, इंफ्रा डेवलप करने में, क्योंकि हम सिविलियंस तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हियर यू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। आईएमए आप जानते हैं यहाँ पे है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, लबासना 40 मिनट ऊपर है हमारे इधर से। और स्कूल्स के अंदर अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अच्छी बच्चे की सेहत होगी। ये रिच ऑक्सीजन, रिच एयर बच्चा ब्रीथ करेगा, लंग्स स्ट्रांग होंगे, बॉडी स्ट्रांग होगी, तो वो सब कर पाएगा। इट इज सेड कि हेल्दी ब्रेन स्टेज इन हेल्दी बॉडी, और ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो यहाँ पे सब चीजें, बच्चा पढ़ाई अच्छी ही कर रहा है यहाँ पे, उसके साथ साथ और अच्छी एक्टिविटीज कर रहा है। फर्स्ट कीजिए, एवरी वीकेंड वी गो फॉर ट्रैकिंग एंड हाइकिंग, तो बच्चा साथ में यहाँ पे जाके हाइक कर रहा है, पहाड़ी चढ़ रहा है, मसल्स, बोन स्ट्रांग हो रही हैं, माइंड अच्छा हो रहा है। तो वी गेट लार्जली जो चीजें पॉसिबल नहीं थी दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव, नोएडा में, यहाँ पे हम वो सब पूरी कर पा रहे हैं। चलिए, बच्चे ने अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली, अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लिया, आगे क्या? क्योंकि दिल्ली में अगर उन्होंने पढ़ाई कर ली है तो दिल्ली में जैसे गुड़गांव में, नोएडा में आईटी के जॉब्स वगैरह हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, तो बच्चे ने यहाँ पढ़ाई करके क्या यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं?
ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, एम्प्लॉयबिलिटी, जैसे कहा कि नौकरी, बिजनेस और सब चीज़ें कि आदमी पैसा कैसे कमाएगा। तो जैसा पहले के समय में ये रिटायरमेंट सिटी थी, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, क्लास ए ऑफिसर्स और लोग यहाँ आते थे। बट ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स, जैसा आप जानते हैं 2020 के टाइम पे कोविड क्राइसिस आई, तो लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ कि हमें नहीं पता अगली वेव कब आ जाए और कब क्या आ जाए, और आई एम सॉरी कि बहुत लोगों का लॉस भी हुआ उस टाइम पे, लेकिन लोगों को ये समझ आई कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग। यू नीड टू हैव अ गुड हेल्थ एंड यू नीड टू मूव आउट समवेयर वेयर यू कुड ब्रीथ, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, इम्यूनिटी एक्सेट्रा। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए तब ज्यादा ऑप्शन नहीं थे आज से 10 साल पहले, बट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स बहुत चेंजेस आए हैं। मैं अब बात करूं अपने घर के नज़दीक, पिछले 2 सालों के अंदर यू गट हयात होटल आ गया, वहाँ पे मैरियट होटल 2-3 सालों के अंदर, अभी ताज होटल वुड सून ओपन अप। तब सोचिए वो सारे होटल्स, 5 स्टार होटल्स कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, चाहे वो मैनेजर्स हैं और बाकी सब लोग हैं। डू वी हैव आईटी पार्क हियर? वी हैव द आईटी पार्क। वहाँ पे मेजर बैंक्स लाइक आरबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, उनके हेड ऑफिस सब इधर हैं। इधर आईटी कंपनीज है, बहुत लार्ज स्केल नहीं, बट प्रेजेंस उनकी है, और बाकी कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं। और ग्रेजुअली बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से आ रहा है। और आप जानते हैं क्योंकि अब हाईवे बन रहा है तो उससे और एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस जनरेट होंगे। टूरिज्म पीक पे है अभी, तो टूरिज्म के ऑप्शंस, बाकी सब ऑप्शंस, आई विल नॉट कंपेयर इट विद गुड़गांव और नोएडा, क्योंकि उतने ज्यादा, क्योंकि प्लेन्स पे यहाँ पे उतनी लैंड भी नहीं है कि, बट यहाँ पे ग्रेजुअली चेंजेस काफी आ रहे हैं। पीछे काफी सालों में चेंजेस आए, लेकिन अब मेरे को लगता है और रैपिड ट्रांजिशन चेंजेस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया कैफेज, होटल्स और बहुत ऑप्शंस, ऑफिसेज, जैसे गवर्नमेंट, मिलिट्री, आर्मी में जो है उनकी प्रेजेंस, और बाकी सब, क्योंकि मेडिकल कॉलेज आ रहा है और कॉलेजेस आ रहे हैं, तो उससे रियल एस्टेट में क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है यहाँ। गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी इनिशिएटिव्स इन दिस रिगार्ड, और कोविड के बाद से लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान यहाँ की तरफ हुआ है। क्योंकि मैं खुद अपने लिए जब सर्च कर रहा था कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए, अब दिल्ली छोड़ना है, और कहाँ जाएँ हम ताकि मैं एक ताज़ी हवा ले सकूँ और बाकी सब चीज़ें, मेरे को अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके, लेकिन साथ में जैसा आपने कहा स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल्स, दे आर ऑल्सो नेसेसिटी। हिमाचल प्रदेश वहाँ डोमिसाइल कंसर्न्स थे, JNK हम वाकिफ हैं वहाँ के ऑनगोइंग चैलेंजेस से, और ये जगह महज 3-4 घंटे दूर दिल्ली NCR से, तो दिस वाज एन इजी कॉल टू मेक, क्योंकि वी गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अच्छी हवा, एनवायरनमेंट, हरियाली, लश ग्रीन एनवायरनमेंट चारों तरफ, ठीक है, साथ में आप malls, hospitals, colleges, schools, we get everything. Employment, I will not rate it very high, but we have employment options and they are rapidly picking up. जी, okay. तो इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन, जैसे बहुत लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम ने तो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो यहाँ पे आके वर्क फ्रॉम होम तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट फ्रॉम हियर। और बहुत बिजनेसेस नए ओपन हो रहे हैं, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे जगह नहीं मिलती है लोगों को ठहरने के लिए, क्योंकि सब प्लेन से, दिल्ली से, यूपी, हरियाणा, पंजाब, सब लोगों यहाँ इतना क्राउडेड हो जाता है, मसूरी और सब प्लेस, कि यहाँ पे ठहरने के लिए ऑप्शन नहीं। तो लोगों के लिए अच्छे ऑप्शन, होटल, रिजॉर्ट्स बहुत ओपन हो रहे हैं, साथ ही बहुत कैफेज और बाकी सारी चीजें, तो बहुत सारे ऑप्शंस। आदमी खुद बिजनेस एज अ फ्रीलांसर, यू कैन ओपन अप मैनी थिंग्स। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं बहुत ओपन अप हो रहे हैं जी। सो आपके हिसाब से यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज दिल्ली में अगर एम्प्लॉयमेंट है तो दिल्ली में आबादी भी बहुत है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की वहां पे आबादी है। सो इस शहर की आबादी लगभग 40 लाख के आसपास है, और उतनी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है। और जो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो इस शहर को चुन सकते हो, एज अ फ्रीलांस काम करना है तो आप चुन सकते हो। रियल स्टेट इज अ बूमिंग सेक्टर हियर, कि जो आप, जैसा आपने बताया कि आज से 2 साल पहले 20-20 हज़ार रुपए के जो प्लॉट्स
पर गज होते थे, आज 50-75 के आसपास के हैं। सो रियल एस्टेट इज अ बूमिंग इंडस्ट्री हेयर। आप यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ स्टार्ट कर सकते हो, रेस्टोरेंट एंड कैफे स्टार्ट कर सकते हो, पीजी का काम स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, देहरादून में ट्रांसफर ले सकते हो। अगर आप एमएनसी में हो, प्राइवेट बैंक में हो, तो आप यहाँ पे देहरादून में ट्रांसफर ले सकते हो। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो तो वर्क फ्रॉम होम के अलावा आईटी पार्क में जो आपकी कंपनीज है वहां पे आप यहाँ ले सकते हो। तो इतनी सारी चीजें आपने बताया। सो सुमित कपूर इज अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यंगस्टर्स, सारे वो यंगस्टर्स जिनकी उम्र 35 साल है और वो मेरे जैसे 40 साल के दिखते हो। और सुमित कपूर जी के जैसे जो अगर 35 साल के 30 साल के अगर आप दिखना चाहते हो तो देहरादून को आप चूज कर सकते हो। नाउ मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यूजुअली मैंने देखा है कि ना न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड हो गया है। आपने अपने बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा। व्हाट अबाउट द एजिंग पेरेंट्स, बिकॉज वो तो दिल्ली में ही रहने वाले हैं, क्योंकि जो हेल्थ केयर का जो इंफ्रा है दिल्ली का है, अपोलो, मैक्स, फलान डिकान। आपको पता होगा कि हेल्थ केयर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है दिल्ली में। मतलब हर अब हॉस्पिटल जो बन रहे हैं उसके ऊपर हेलीपैड बन रहा है कि फॉरेन टूरिज्म में जो है हेल्थ टूरिज्म है वो बहुत बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं दिल्ली में। सो एजिंग पेरेंट्स को क्या चाहिए? एक अच्छा हेल्थ केयर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेडिकल फैसिलिटीज क्या हैं। तो अब जैसे हमने शुरू में बात की कि दिस वाज अ रिटायरमेंट सिटी, तो यहाँ पे ऑलरेडी एल्डरली लोग आते थे। एल्डरली के लिए एक मैं ध्यान में आया, जैसे अंतरा, मैक्स वालों का है अंतारा, तो उन लोग वो मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे इन हाउस वो लोगों को देते हैं। और ना कि सिर्फ वो, एक घर से हमारे महज 1.5 किलोमीटर, लेस देन 1.5 किलोमीटर मैक्स हॉस्पिटल है। सेम मैक्स हॉस्पिटल जो हमें वहां मिलता है। और बाकी सब हॉस्पिटल्स हैं। बट मोर देन हॉस्पिटल्स आई वुड से कि यहाँ पे अमूमन लोग बीमार ही नहीं पड़ते हैं। हाँ, मैंने देखा 100 साल के लोग और ऐसे पहाड़ियों पे चढ़ रहे जो हमारे यहाँ 30 साल का बंदा नहीं। मॉर्निंग अगर आप कभी यहाँ निकलेंगे तो आप 5-6 बजे तो आप देखेंगे हर कोई वॉक कर रहा है कि एम्पल स्पेस है, हरियाली और बहुत ऑक्सीजन रिच एयर है। सुबह 6 बजे के करीब लोग सब बड़ी बड़ी उम्र के लोग वॉक कर रहे हैं और एकदम लाइक दे आर फिट, दे आर वेरी हेल्दी। तो आदमी बीमार ही नहीं पड़ता है। तो हम एज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ऐसा क्यों हो कि हम बीमारी लें और उसके बाद दवाइयां और डॉक्टर की जरूरत पड़े? ये कितना अच्छा हो कि हम बीमारी ना पड़े। तो एक और चीज है कि मैं दिल्ली से ट्रैवल करके आ रहा था और जल्दी में कैसा होता है कि शाम 6 बजे मुझे निकलना था, तो मैं घर से जल्दी निकल गया था और अनफॉर्चुनेटली पैकिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। मेरी वाइफ आर्मी में है तो शी स्टेज एट इन रांची, तो मैं कुछ अपनी मेडिसिन भूल के आ गया था। तो मेरा जो सुबह का एक्सपीरियंस रहा कि मतलब मैंने 3-4 किलोमीटर सर्च किया और मुझे केमिस्ट नहीं मिला। तो ये मेरे साथ हादसा हुआ है या मैं गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहा था? नहीं, सिंस ऊपर की तरफ हम ठहरे हैं, क्योंकि देहरादून में लाइक नीचे क्लॉक टावर इज लाइक सेंटर प्लेस और इससे अपवर्ड्स वी गो टुवर्ड्स मसूरी। हाँ, मसूरी की तरफ राजपुर रोड पकड़े और आगे हम मसूरी रोड पकड़े। अगर ऊपर की तरफ रहते हैं वो जनरली मच यहाँ से कूल ठंडा है, नीचे की तरफ से काफी ठंडा रहता है उधर। और ये बिल्कुल ठीक है, केमिस्ट की प्रेजेंस ही नहीं है। नॉट जस्ट केमिस्ट, पुलिस की प्रेजेंस भी बहुत कम दिखेगी। लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो केमिस्ट क्यों चाहिए, डॉक्टर क्यों चाहिए? और वो जो केमिस्ट मुझे मिला भी मैंने इससे पहले कि मैंने अपना मेडिसिन उससे बोला, मेरे से पूछा, उसने पूछा कि सेरोडोन चाहिए आपको, हाँ, क्योंकि जनरली आपको पैरासिटामोल चाहिए। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं दिल्ली से आया हूँ, बीपी की मेडिसिन मुझे टेल्मा 40 चाहिए मुझे। दिस इज सैड पार्ट। अब जैसे मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ, मेरे 200 मीटर मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि अगर एक तो केमिस्ट मिला नहीं, ऊपर से केमिस्ट के पास में गया तो उसके पास सेरोडोन मिल रहा है, पैरासिटामोल मिल रहा है, ये सब बेसिक दवाइयाँ। क्योंकि दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 200 मीटर से भी कम दायरे में 20 केमिस्ट की दुकानें हैं और सब केमिस्ट कमा रहे हैं, सब पे अच्छा काम आ रहा है। इज दिस अ गुड थिंग और बैड थिंग? I mean, I leave it is a bad thing. Reason देखो, मैं ये जो जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड होते थे, उनकी मदर एम्स में होती थी, अब तो खैर यूएस में है, मनोज मोहन। तो मैं वहां पे जाता था तो मैं देखता था रोड के राइट हैंड साइड पे एम्स है और लेफ्ट हैंड साइड पे सफदरजंग है, मतलब इतने नजदीक हॉस्पिटल है। बट विडंबना ये है कि दोनों में कहीं एडमिशन नहीं मिलता था। आबादी इतनी है कि मतलब इतनी भीड़ है, इतना अच्छा मेडिकल, इतना अच्छा आपका मेडिकल फैसिलिटी होने के बावजूद वो जो मेडिकल फैसिलिटीज लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है आबादी की वजह से। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि सिगरेट की कंपनी जो है सिगरेट बनाने वाला अस्पताल खोल रहा है, तो वही जो पोल्यूशन देने वाला शहर है, कंजेशन देने वाला शहर है, वो अस्पताल बना रहा है। अमेरिका की बात करते हैं, दे हैव गॉट द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज और सब कुछ अमेरिका में अच्छा है, उसके बावजूद लार्जर पोर्शन ओबीज है उधर, कितना डायबिटीज है, कितना
सबके गवर्नमेंट्स के हम सब जानते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, सब चीजें होती हैं। अब दिल्ली के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वो एक्सप्लोड कर रही है, हर तरफ से वो एक्सप्लोजन हो रहा है। मेडिकल का यहाँ पे मेरे को जो अच्छा लगा, वहां पे इतने सारे केमिस्ट, इतने नजदीक, यहाँ पे मेरे को भी कई किलोमीटर जाना पड़ता है दवाइयां लेने, बट यस इट्स अ डिफिकल्ट थिंग फॉर समवन की जिनको कुछ एलिमेंट ऐसा है, तो इट इज नॉट कि दवाइयां नहीं मिलती हैं, दवाइयां वी हैव, लाइक गुड थिंग इज अपोलो और बाकी सब मेडिकल जो शॉप्स हैं वो सब अवेलेबल हैं यहाँ पे, ऑनलाइन सब दवाइयां देने डिमांड वर्सेस सप्लाई का हो गया कि लोग यहाँ पे जरूरत नहीं है, लोगों को जरूरत ही नहीं दवाई की, तो सप्लाई तब होगी जब डिमांड होगी, राइट। हमेशा सप्लाई डिमांड का है, जहां डिमांड है वहां सप्लाई आ जाएगी। ठीक, डिमांड ही नहीं है दवाइयों की। मेडिकल वी हैव गॉट वेरी गुड हॉस्पिटल, जैसा मैंने बताया मेरे 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे मैक्स हॉस्पिटल है जहां पे सब फैसिलिटी मिलती है, सब चीजें हैं, ट्रॉमा और ये वो सब कुछ है। और भी यहाँ पे सब अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं देहरादून टाउन में, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट सिटीज। तो यहाँ पे सब कुछ सर्विसेज मिलेंगी, बट लार्जली पीपल डोंट नीड इट, सो दैट्स लाइक, वैसे ही आप हेल्दी रहिए कि डॉक्टर के दर्शन ना हो, उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो बस वही चीज है। With this, we come to the last question of the session, and it is very, very important. I am a professional lawyer and taking cases of RERA. तो बाकी कोई criminal lawyers भी मेरे दोस्त हैं. So Delhi is also considered to be the crime capital of India. वहां पे इतना क्राइम होता है और 10 बजे के बाद आप चले जाओ, हर जगह आपको पुलिस वाले की जो सायरन है वो आपको नजर आती रहती है, पुलिस की वैन्स घूमती रहती हैं, 100 नंबर पे कॉल करो वो आ जाती है, उनके मोटरसाइकिल्स घूमते रहते हैं। मुझे देहरादून आए हुए 72 घंटे हो गए हैं एंड ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मुझे एक भी पुलिस वाला किसी भी गाड़ी पे नजर नहीं आया। कल हम रात को 2 बजे भी ऊपर थे, मसूरी रोड मैगी पॉइंट से नीचे हम लोग आ रहे थे, एक भी मुझे पुलिस वाला यहाँ पे नजर नहीं आया। आप पुलिस वाला छोड़िए, ट्रैफिक पुलिस वाला भी नजर नहीं आया। तो ये क्या, ये रीजन हो सकता है कि बहुत बारिश थी तो, या मैं गलत टाइम पे यहाँ पे आया हूं तो मुझे पुलिस वाला नहीं दिख रहा है, या यहाँ पे बिल्कुल क्राइम होता नहीं है, मतलब क्या है ये, मेरे को पुलिस वाला नजर नहीं आया, ट्रैफिक वाला नजर नहीं आया। ओके, तो नहीं, एक बहुत आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी, हाँ, कमेंट कि आप इतना गौर, मुझे तो लगा मैं दुबई में आ गया कई बार। हमारा एक दुबई में भी ऑफिस है, बिजनेस वे में एक को-वर्किंग स्पेस है हमारा, वी डू लॉट ऑफ बिजनेस फ्रॉम दुबई। सो जब मैं दुबई जाता हूं तो दुबई में मुझे पुलिस नजर नहीं आ रहा था, तो मैं वो देखता हूं कि वो इंटरनल मॉनिटरिंग कर रहे होता है कैमरा से। तो यहाँ पे भी क्या वही सिस्टम? हाँ, वो सिस्टम भी है, इंटरनल मॉनिटरिंग भी है। पुलिस की प्रेजेंस नहीं है वैसा नहीं कहूंगा, पुलिस है जहां पॉइंट है, बट दिल्ली से मैं कंपेयर नहीं करूंगा। पुलिस जहां जरूरत है डाइवर्जन पे, वहां पे ट्रैफिक रहे, ट्रैफिक पुलिस रहेगा इंश्योर करने के लिए कि स्मूथ सीमलेस ट्रैफिक फ्लो रहे। लेकिन लार्जली पुलिस आपको ज्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि क्राइम ही नहीं है। तो ये अगेन दिस इज अनदर ब्लेसिंग कि लोग यहाँ पे क्राइम ही नहीं होगा तो पुलिस क्यों होगी। हालांकि पुलिस दिल्ली है में पर मतलब यहाँ पे पुलिस ठीक ठाक है, जब जरूरत है पुलिस इज अवेलेबल फॉर यू, बट अदरवाइज पुलिस इज नॉट देयर टू बॉदर यू। आप अपना काम कीजिए, आप एंजॉय कीजिए, और क्राइम ना के बराबर है। टच वुड, और हमेशा ऐसा रही है। देवभूमि है, मेरे को लगता है देवों का बहुत आशीर्वाद है, ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है इस भूमि पे। तो लोग बहुत तसल्ली में है, सुकून में है, संपन्नता है, पैसे से भले ही ना हो बट अदरवाइज दे आर वेरी सेटिस्फाइड। तो इसलिए क्राइम रेट बहुत बहुत मिनिमल है। कुछ होता है, कुछ छुटपुट विवाद होता है, कोई ऐसा कोई मेजर चोरी चकारी नहीं। अपना बात करूं दिल्ली का, मेरी गाड़ी में 2 दफे बैटरी गायब हो गई। वैसे हार्डली 100 मीटर पे बीट कांस्टेबल, बीट ऑफिसर बैठता है, पास में ही पुलिस चौकियां हैं, उसके बावजूद उनकी नाक के नीचे यहाँ चोरी हो रही है। नहीं, वो एक्चुअली जो पुलिस वाले जो है ना, वो छुपन छुपाई का गेम बहुत खेलते हैं कि वो दिल्ली में पुलिस नहीं आता है, लेकिन आप हल्का सा आगे जाओ धप्पा करने आ जाता है आपको, कि वो नजर वैसे नहीं आता लेकिन धप्पा करने का। यहाँ मुझे कोई धप्पा करने भी नहीं आया। मैं सॉरी टू से कि दिल्ली के मैं सिग्नल पे खड़ा हूं जहां जाम लगा है, काफी देर तक सब वो हो रहा है, वहां कोई पुलिस वाला उसको क्लियर करने के लिए नहीं है। 200 मीटर में आगे गया और वहां पे मैं देख रहा हूँ पुलिस वाले खड़े हुए कि भाई कौन रेड लाइट जंप करके आया, कौन। अरे दे आर नॉट इंश्योरिंग कि हाँ स्मूथ सीमलेस सब चीजें रहे। आप पंजाब विभाग तो सब जानते हैं, पिछले 2 साल से लगभग मेरे को खुद ही एक्सपीरियंस, जब मैं गया और वहां पे मैं फंस गया कि क्या सब चीजें चल रही हैं। लेकिन यहाँ का ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है, अच्छा है। मैंने ये देखा यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्ट है, वहां पे क्या प्रिवेंटिव एक्ट नहीं है कि आप सिग्नल पे खड़े हो जाओ, किसी को जंप मत करने दो, आपको देख के डरे। लेकिन आप वहां पे दिल्ली में इंतजार कर रहे हो कि अगला बंदा जंप करके आए और फिर आप उसको पकड़ो, तो आप प्रिवेंटिव में बिल्कुल भी नहीं हो।
यहाँ का आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड कमेंड द लॉ एनफोर्समेंट एंड अदर एजेंसीज कि यहाँ पे वो सब हैसल्स नहीं है जैसा हम सब जानते हैं कि भाई किसी ने, पुलिस वाले ने पकड़ लिया है और कैसे हमें उससे निकलना है और सब चीजें, बट लकीली यहाँ पे वो सब प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज मैंने कपूर साहब ये देखा यहाँ पे ना, दे आर गॉड लविंग पीपल। सो यहाँ पे क्राइम इसीलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये ना लोग जो है वो लॉ अबाइडिंग है, गॉड लविंग पीपल है। दे आर नॉट गॉड फियरिंग पीपल, दे आर गॉड लविंग पीपल। ये कैसे, मतलब यहाँ जो भगवान से जो है ना अध्यात्म से कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो ये क्या, यहाँ पे जो लोग भगवान से कनेक्टेड होते हैं वो यहाँ शिफ्ट होते हैं या शिफ्ट होने के बाद कनेक्शन बढ़ जाता है यहाँ पे? बिकॉज मैं हॉस्टल टाइम से आपको जानता हूं और मैंने किसी को भी अगर सबसे ज्यादा नॉनवेज खाते हुए देखा है तो उस इंसान का नाम था सुमित कपूर। सबसे ज्यादा नॉनवेज खाते हुए देखा है। और आपने अब बिल्कुल भी नॉनवेज वगैरह बंद कर दिया, आप टच नहीं करते हैं सारी चीजें। हमसे तो नहीं हो पा रहा, दिल्ली में हमसे नहीं हो पा रहा है, लाख कोशिशें हमने कर लिए। तो क्या वो देहरादून शिफ्ट होना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया जो थोड़ा मैं इस पे लाइट डालना चाहूंगा। जैसा हमने बात करी, ये देवभूमि है तो देवों की तो कृपा, आई कैन फील इट, आई कैन एक्सपीरियंस इट। और कोई भी यहाँ आएगा, कुछ समय बिताएगा तो ही विल फील कि हाँ, जो सुकून और जो वाइब्स यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो धीरे धीरे वैसे ट्रांजिशन आने लगता है। अब जैसे कहते हैं कि आदमी कुछ मेडिटेट करने लगता है, योगा करने लगता है, तो अपने आप वो बैड हैबिट्स जो हैं वो छोड़ने लगता है। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिविटी की तरफ यहाँ पे जाने लगते हो। तो ये भूमि आपको एक अच्छा, मतलब जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, एनर्जी है एनवायरनमेंट में, एक एनर्जी है, डेफिनेटली यू कैन एक्सपीरियंस इट, और वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली ना, आप देखिए पौना घंटा में हम ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, जब मन करा हम गंगा आरती अटेंड कर सकते हैं। रोंगटे खड़े करने वाला इवेंट है वो गंगा आरती, एब्सोल्युटली नो डाउट। जो वाइब्स हैं उस टाइम जो आरती के समय होती हैं, और करोड़ों लोगों को गंगा माँ तो प्यास बुझा रही है, सेल्फलेस, राइट। तो सो एज अ हिंदू आई एम प्राउड एंड प्रिविलेज कि उस गंगा आरती का यहाँ रह के उठाने का मुझे मौका मिला। मेरे को उसके लिए वहां नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि देखो मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ कुछ कमी है हमें दूर करना पड़ेगा। सो मैं बनारस भी गया, वहां की भी गंगा आरती बहुत फेमस है, लेकिन वो नीटनेस और क्लीननेस नहीं था वो गंगा में, जो कि यहाँ पे ऋषिकेश में जो नीटनेस और क्लीननेस यहाँ पे होता है। और गंगा आरती तो आदमी करता ही है, और वो एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो उस टाइम पे आता है आरती के दौरान। हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ से हमें लगभग पौना घंटे के अंदर हम वहां पहुंच जाते हैं। और भी बहुत लोग यहाँ पे, ऋषिकेश कौन नहीं आता, और सारा और यही रूट है आगे ऊपर सब पहाड़ों की तरफ हम चले जाते हैं। बात करते हैं जैसे सर्दी के समय, अभी बरसातों के महीना चल रहा है तो खूब बारिश होती है यहाँ पे, और तभी एनवायरमेंट बिल्कुल लश ग्रीन पहाड़ और एकदम हर तरफ आपको हरियाली दिखती है। और यही आई एम लाइक वेरी हेल्थ कॉन्शियस, तो मैं मानता हूं कि भाई ऑक्सीजन तो आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर द ट्रीज, तो सांस तो ये दे रहे हैं, राइट। तो ऊपर कहीं भी, अब जैसे सर्दी का समय है, बारिश हो रही है, तो गेट टू नो, ये अभी सर्दियों की बात है, दिसंबर जनवरी में, हमने कहा बारिश हो रही है, बादल बने हुए हैं, हमने कहा चलो चलते हैं। अब पौने घंटे में तो मसूरी, और आधा घंटा चले हम धनोल्टी पहुंच जाते हैं, और खूब झमाझम। अब घंटा सवा घंटा, अब दिल्ली से हम गुड़गांव या गुड़गांव से दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो वहां पे हम घंटे सवा घंटे में धनोल्टी, और जबरदस्त स्नोफॉल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वह मैड रश है दिल्ली एनसीआर में, मेरे को लगता है हर कोई दौड़ रहा है, रिलेंटलेस रेस है। कुछ आदमी की हम अपना लाइक वी कीप शिफ्टिंग आवर गोल पोस्ट, राइट। तो कुछ अचीव कर लिया और आगे सरकता जाता है, क्योंकि हर कोई दाएं बाएं, हर कोई, एवरीवन इज स्ट्रेस्ड आउट, हर कोई परेशान है। सब कुछ है, प्रभु की कृपा है, सब कुछ है, फिर भी आदमी इतना तनाव में है। और यहाँ मैं लोगों से मिलता हूं जो कि ठीक ठाक कमाते हैं, बट उनके चेहरों पे जो सुकून दिखता है, मेरे को बहुत शांति मिलती है उनको देख के। तो प्रभु का आशीर्वाद है, बहुत अच्छी। जब मैं कल शाम को घूम रहा था, रात को 10-11 बजे जब के आसपास जो हम जा रहे थे मैगी पॉइंट की तरफ, तो मैंने ऐसा देखा कि लाइट्स ऑफ है और बहुत सारी जो दुकान है उनका शटर बंद नहीं है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं शनि संगनापुर में आ गया हूँ, जहाँ पे कि दरवाजे नहीं होते हैं। ये सेम देहरादून का मैंने देखा। हो सकता है मैंने गलत चीज ऑब्जर्व की हो या गलती से खुला रह गया हो। नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस ये देना चाहूंगा। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला जैसे मसूरी रोड पे, तो 5-6 महीने लगे उस रेस्टोरेंट को बनने में, और सारा
स्टील और फैब्रिकेशन का सब सामान, चेयर टेबल भी पहले प्रोक्योर हो गया, वो आपका हाईवे, इट इज ऑन द राइट ऑन द मसूरी हाईवे, जो सारा दिल्ली एनसीआर से या कहीं से पंजाब यूपी से जो भी किसी को मसूरी जाना है उधर से जा रहा है। ओपन स्पेस में सब सामान रखा हुआ है, 6 महीने तक रखा रहा, कोई चोरी चकारी नहीं हुई। दिल्ली में तो क्या क्या चीजें होती हैं हम सब वाकिफ हैं, बट यहाँ पे लकीली चोरी चकारी नहीं है। और वो शटर की बात मेरे को भी इनिशियली जब आया तो मेरे को ये थोड़ा लगा, हैरानी हुई कि ऐसा क्यों है, क्योंकि शायद क्राइम नहीं है, चोरी नहीं है, ऐसा लोग भगवान से डरते हैं, वो समझते हैं कि ये करना पाप है, जायज है, कर ले तो वो है, वो चीज तो है लोगों को कि मैं ये करूंगा तो उसका गलत तसल्ली है। सर देखिए, ये तसल्ली है मन में कि सुकून है, तो लगता है कि भाई जो अपना हक का है वही चाहिए, और गलत तरीके से प्रोक्योर नहीं करनी है चीजें। और ज्यादा आदमियों से ज्यादा, क्योंकि ये सारा फॉरेस्ट एरिया है, तो बंदर लंगूर का ज्यादा यहाँ पे है। तो आके जैसे कोई मर्चेंट है, किसी ने ग्रोसरी रखी है, तो वो ज्यादातर वो जाली के कंपार्टमेंट बना लिए या जाली का कुछ कर दिया कि कोई मंकी आके कुछ, ये बंदर आके वहां से सामान ना ले जाए या कुछ। आदमियों का ऐसा टचवुड आज की डेट तक तो इतना ज्यादा नहीं है, और आई रियली प्रे एंड होप कि ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, कि सुकून, पॉजिटिविटी बहुत यहाँ पे है। और अब जैसा आप जानते हैं, तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में, और क्योंकि यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हिली टेरेन है, फ्लैट लैंड कम है, और जो लैंड है वो भी मतलब बहुत एरिया तो फॉरेस्ट लैंड में लगता है, तो आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो बहुत लिमिटेड स्पेसेस है। और वो जल्दी यहाँ पे, और जो भी थोड़ा उस पैसा कमा लिया, बट और बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे मैं टच में आया, मेरे को भी जो नोन है, कुछ इधर उधर से फोन आए कि दे ऑल्सो वांट टू मूव, क्योंकि तंग आ गए हैं लोग अपना हेल्थ से और सब चीजों से। जैसा ये सवाल आता था कोविड टाइम में कि हमें नहीं पता नेक्स्ट वेव कब आने वाली है, तो वो सब लोग अपने फ्लैट में ही बंद हो गए थे। सोचिए कि सांस लेने के लिए कैन नॉट मूव आउट एनीवेयर। तो मतलब प्रकृति का खेल देखिए कि जो सबसे इंटेलिजेंट स्पीसी है वो कमरों में बंद हो गया, और जानवर खुले घूम रहे थे, जानवर खुले घूम रहे थे। प्रकृति ने बता दिया था कि यार मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, मुझसे छेड़छाड़ मत करो, ठीक है, मुझसे छेड़छाड़। अभी हमने वायनाड का इंसिडेंट भी देखा हमने। सो प्रकृति का आपको बार बार मैसेज देती रहती है कि मुझसे छेड़छाड़ मत करो। एनीवेज सुमित जी, में जो भी यंगस्टर्स हैं और वो देहरादून की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, इन पहाड़ों में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनकी दिली तमन्ना है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्या मैसेज देना चाहोगे उन यंगस्टर्स को? भाई ग्रेटली फील कि बहुत बड़ा पोर्शन है जो लोग यहाँ मूव होना चाहते हैं, और पीछे कुछ सालों में कुछ लोग मूव हुए, लेकिन बहुत लोगों को ये हर्डल और चैलेंज रहता है हाउ टू मूव। हमने सोच लिए जाना है, लेकिन वही स्कूल्स का इशू है, रहने का, अकोमोडेशन का इशू है, या कुछ चीजें हैं। एंड सिंस आई हैव गॉन थ्रू दिस, तो मैंने सब एक्सपीरियंस किया है, तो आई फील कि बहुत, इट इज नॉट ग्रेटली डिफिकल्ट। आई रियली फील कि बहुत लोगों की दिली इच्छा है वहां से मूव करने की, और यहाँ पे आके ताकि वो सब इस एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का और सब चीजें पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस कर पाए। तो आई वुड रेकमेंड कि आदमी मतलब एकदम से कुछ ड्रास्टिक स्टेप ना लेके, यू फर्स्ट एक्सपीरियंस इट एंड मेक इट लिटिल ईजियर फॉर योरसेल्फ। तो आदमी को करना ये चाहिए कि शुरू में आके कुछ एकोमोडेशन में टेम्परेरी फॉर सम टाइम, कोई जैसे एज रेंट पे कोई अकोमोडेशन ले लिया, या किसी गेस्ट हाउस में, या कोई एयरबीएनबी मंथ 2 मंथ का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बच्चों की वेकेशन भी है, आपके पास फ्री टाइम भी है, अदरवाइज 10 दिन 15 दिन वैसे भी वहां पे दिल्ली में टेम्परेचर उतना होता है, तो आप कहीं ना कहीं बाहर जाते ही हो, तो देहरादून में आके आप रेंट पे एक बार रह सकते, सब चीजों का यू गेट टेस्ट ऑफ इट। तो बेसिकली सुमित जी, जितने भी लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, और वो यहाँ पे आना चाहते हैं, देहरादून की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, अपने फैमिली को एक अच्छा बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, फैमिली को चाहते हैं एजिंग पेरेंट्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले ताकि वो बीमार ना पड़े, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि वहां की प्रॉपर्टीज होगी, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।